बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड, यहाँ पर अंबरनाज ने अपनी लास्ट वीडियो में जो उन्होंने अपलोड की है, क्या शो किया भाई, घर में हो रही है बहुत बड़ी दावत और यहाँ पे बहुत सारी गेट टुगेदर होगी और लग रहा है ऐसा क्योंकि जो तैयारी हो रही है और इस वक्त जो वहाँ पे इन्होंने इनके अब्बू की फैक्ट्री की तरफ से जो काम करने वाले इनके हेल्पर्स आए हुए हैं, वो तमाम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं और घर को जिस तरीके से क्लीन किया जा रहा है तो लग पता रहा है कि कोई बहुत बड़ी पार्टी है। और इसके अलावा कुछ घर की इसने कहते हैं उसकी प्रेजेंटेशन के लिए या घर को रेनोवेट करवाने के लिए काफ़ी सारे इसने प्लांट्स वगैरह भी लिए हैं। बात यह है कि यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको बहुत पहले कही थी कि अंबर यहाँ पे ग्रैंड पार्टी करेगी, आपको याद हो ना हो, मैंने अपनी वीडियो में कहा था। उस वक्त अंबर ने कोई ऐसी पार्टी नहीं की, कोई ऐसा उसने खाने का इंतज़ाम नहीं किया फैमिली वालों के लिए। जाहिर है उस वक्त भी इसके घर में हलचल मची हुई थी और घर ये सेट कर रही थी जो कि प्रॉपर सेट नहीं हो पा रहा था। जाहिर है घर को सेट होने में टाइम लगता है और वो जब एक औरत अकेली और उसके साथ उसके एक ओल्ड एज के जाहिर है पेरेंट्स हों तो मुश्किल होती है, घर को सेट होने में टाइम लगता है। फिर यहाँ पे एक बात मुझे बहुत ही यूनिक सी लगी और यूनिक क्या बहुत मुझे नई सी बात लगी कि अंबर जो है जो कि कभी भी प्लांटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं लेती थी, उसने बाकायदा बड़े बड़े पौधे ख़रीदे हैं माली से और अंबर को उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो उसकी अम्मा उतर के आ गई। उन्होंने कहा कि आपको क्या लेना है और जो बेटी आपकी पसंद है वो मैं आपके घर में सेट कर देती हूँ। ठीक है, माँ बाप हर घर में हर जगह अपनी औलाद के हेल्पर ही होते हैं टिल लाइफ, मगर यहाँ पे जिस तरीके से लोगों को अभी एक्सपेक्टेशन है कि अंबर ने कहा कि बहुत बड़ी दावत है और मेरे घर में सबको दावत दी, मेरी विश भी पूरी हो गई। अभी वो दावत हो चुकी है, ये मैं आपको बता दूँ, लेकिन उसकी वीडियो अपलोड नहीं हुई है। अब मैं आपको ये सिनेरियो पूरा बता रही हूँ कि जिस सिनेरियो में ये वीडियो बनाई गई उसमें क्या सीन्स दिखाए गए थे कि भाई अम्मा जो है वो बेचारी बदनवासे को भी गोद में लेके खड़ी हुई हैं, वो बेटी के घर में कुरान पाक भी पढ़ रही हैं, चलो वो तो अच्छी चीज़ है, वो बेटी के घर को सेट करने के लिए उसके पास आई हैं। अब्बा अपने वर्कर्स को ला के घर सही कर रहे हैं जो कि इस एज में उन पे डबल काम है। नो डाउट वो जो कुछ कर रहे हैं इसके बदले उनको जो व्यूज़ मिलते हैं वो चाहे उनकी बेटी को भी मिले, उन्हीं को मिलेंगे एक तरीके से, वो चलो उनकी मेहनत उनको मिल जाएगी। हम तो जो मेहनत करते हैं तो हमारी मेहनत का सिला व्यूज़ की शक्ल में तो हमें नहीं लगता कि कभी मिलेगा, लेकिन चलो अल्लाह ताला हम जो काम करते हैं, खाना बनाते हैं, उसके बाद खाना खा लेते हैं, डस्टिंग करते हैं, उसके बाद घर साफ़ हो जाता है, हमें कुछ इस तरीके का रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये माँ बाप पे जो ओवर बर्डनाइज वो जो हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, वजह पता है आपको? वजह ये है कि एक घर जो उनकी बेटी बना रही है वो बना तो रही है लेकिन वो बन नहीं सका है। उसने अपनी मेहनत से जो एक सीमेंट की दीवारें खड़ी की हैं, उस पे पौधे खड़े किए हुए हैं, प्लांटिंग की है, डिस्टेम्बर करवाया है और घर की जो जिस तरीके से उसने अब परफेक्ट डस्टिंग और डीप क्लीनिंग की है और करवाई है, उससे घर की शक्ल तो निकल चुकी है। लेकिन उस घर की दीवारों के अंदर, उस घर के अंदर रहने वाले शख्स के अंदर जो ज़ख़म भरे हुए, क्या उनको भर सकता है? क्या ये तमाम दावतें, ये तमाम डेकोरेशन उस ज़ख्मों को हील कर सकता है जो इस वक्त उनकी बेटी और माँ बाप के दिल में है? आपको याद है एक वीडियो में इनकी अम्मा ने ये कहा था, बिल्कुल रिसेंट वीडियो है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अच्छे दामाद और अच्छी बहुएं किस्मत से मिलती हैं। और यहाँ पे उन्होंने एक तरफ अगर मौतर का शुक्र अदा किया कि अल्लाह का शुक्र बहू अच्छी मिल गई, और वो बहू जो कि पुराने घर में भी अपनी सास का साथ दे रही है और नए घर में भी जो अपनी सास का साथ देने के लिए किसी भी किस्म से वो पीछे नहीं हटी। आपने देखा फ्रंट लाइन पे वो खड़ी रहती है, इधर जो नई ड्रॉअर में उसने वो पेपर्स लगाए हैं सास के साथ, क्योंकि वो पेपर्स ऐसे होते हैं कि अगर दो बंदे भी लगाए ना तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। वो हम अपनी स्लैब पे लगा रहे थे तो एक लाइन भी बीच में आ जाए ना तो वो नेचुरल नहीं लगती, वो पता चलता है कि कोई चीज़ आपने इस पर स्टिक की हुई अलग से। लेकिन वो फिर भी बगैर डरे
आ गई काम करने, मतलब ये कि उसको बचपन से वो कॉन्फिडेंस मिला है। हम अगर बचपन से अपने घर में किचन में काम करते होंगे, डस्टिंग करते होंगे, एक हमने लाइफ देखी होगी, घर की काम किया होगा, तो हम बड़े होके भी डरेंगे नहीं। और ज़ाहिर है जब हमने कुछ काम ही नहीं किया होगा, तो हमें एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, तो हम पीछे हट जाएंगे। अब लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ग्रैंड दावत है, और अभी हमने वो ग्रैंड दावत की वीडियो नहीं देखी। लोगों को यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या है कि मे बी पॉसिबल ये ग्रैंड दावत में इसकी वो फैमिली आ जाए जिसका हमें इंतज़ार है। और मैं आपको ये बता दूं कि हमें कुछ भी नहीं पता। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अंबर की सेपरेशन हो गई है, डिवोर्स हो गई है, उसका शौहर ख़राब था, उसका शौहर पुलिस में चला गया था, उसका शौहर जाके वहाँ रो रहा था, अंबर ने अपनी सास को धक्का दे दिया, सास ने अंबर को धक्का दे दिया। इस किस्म की हमें बहुत सारी बातें पता चल रही हैं जो कि प्रोपेगेंडा भी हो सकती हैं और जिसमें कुछ ना कुछ रियलिटी हो सकती है। आपने देखा कुकिंग विद शबाना ने नया घर भी लिया है माशाल्लाह से, और इसके साथ साथ वो इस घर को भी ज़ाहिर है ये भी खाली हो रहा है घर, और न्यू घर में उनका सामान रखा जा रहा है। तो काफ़ी हेक्टिक होता है एक इस औरत की, इस एज की औरत के लिए। और उसके साथ साथ वो अपनी बेटी का एक सदमा और बेटी के घर को भी सेट कर रही है। बात यह है कि माँ बाप हो जाते हैं मजबूर, कुछ किस्मत के हाथों और कुछ अपनी औलाद की फितरत के हाथों, कुछ अपनी बहू या होने वाले जो दामाद होते हैं उनकी फितरत अगर ख़राब होती है तो उन चीज़ों के हाथों वो मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ग्राउंड रियलिटी नहीं पता। हम ये समझते ज़रूर हैं कि अंबर जो है वो ज़बान दराज है और बहुत ज़्यादा है, मुझे भी पता है, लेकिन अपने शौहर के आगे, अपने ससुराल के आगे, इस सोसाइटी को के आगे अकाउंटेबिलिटी के लिए वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। चाहे कितनी बदज़बान औरत हो, कितनी हाथ चलाऊ औरत हो, चाहे वो मदर हो, वो जो मदर बोलती है ना बहुत कुछ, वो दूसरों के लिए बहुत कुछ बोलती होगी, लेकिन अपने घर के लिए उसने भी बहुत डिवोशन दी होगी। हर औरत देती है। ठीक है, अब यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि लोग जो वो सरप्राइज्ड गेस्ट है ना, कि यार अभी भी, अब तो सरप्राइज्ड गेस्ट मैं बोलूँगी क्योंकि वो दावत हो चुकी है, लेकिन हमें नहीं पता। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, एक अजम्पशंस कर रहे हैं अपने दिमाग में कि मे बी पॉसिबल कहीं ना कहीं से आपको शाहज़ेब की अम्मा नज़र आ जाए, शाहज़ेब के अब्बा नज़र आ जाए, या शाहज़ेब नज़र आ जाए। देखें, ये अजम्पशंस जब तक थे, जब तक हमें कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में वो लोग देख रहे थे, लेकिन अब हमें इनकी लाइफ में वो लोग कहीं से भी नहीं दिख रहे, और ना हमें अंदाज़ा है कि जिस किस्म की वल्गर बातें, जिस किस्म की बेहुदा बातें, और जिस किस्म की ऐसी बातें कि जिन बातों को डिस्कस करने के बाद हम नहीं सोच सकते कि अगर किसी फैमिली में पैचअप हो रहा है, या अगर किसी फैमिली में लड़ाई नहीं है और हम ये बोलें कि नहीं यार हो जाएगी दोस्ती, अगर दोस्ती होने वाली है भी तो ऐसे थंबनेल के बाद, ऐसी डिस्कशन के बाद जो एक चैनल से की जा रही है, उसके बाद हम समझते हैं कि शाहज़ेब या उसकी माँ या उसकी बाप घर आएगा, या ये कहा जा रहा है कि हो सकता है उनका जो है आपस में दोबारा से जो है रीबॉन्डिंग हो जाए। क्या होगी इस किस्म के थंबनेल के बाद, जिस किस्म के थंबनेल शाहज़ेब और उसकी माँ के ख़िलाफ़ बनाए जा रहे हैं। ठीक है, आइदर बिहाइंड स्क्रीन जो भी हो, लेकिन जो हम अभी की जो देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जो चीज़ें हम डिस्कवर कर रहे हैं, वो हमें साफ बता रही हैं कि यहाँ पर नई जो दावत हो रही है उसमें जो गेस्ट होंगे उसमें सदफबाजी हो सकती है, गुड़िया इसकी अपनी फैमिली जो इसकी अम्मा की फैमिली है वो हो सकती है, लेकिन कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जिनको अंबर के व्यूवर्स सर्च कर रहे हैं, जिनको तलाश किया जा रहा है कि अंबर के वो लोग कहाँ हैं जो अब तक लापता हैं, और जिनकी कोई आवाज़, कोई उनका कहते हैं कोई एहतजाज भी अब तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्या हो गए, क्या वो सुलेमानी टोपी पहन के बैठ गए, ना समझ में आने वाली बात है। फ्रेंड, वीडियो हो गई है, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।